आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालिए, उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने निवास स्थान के लिए एक स्थान को चुन लेते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा। परमेश्वर अपने निवास स्थान के लिए एक स्थान चुन लेते थे और परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों से कहा कि तुम उसी स्थान में जाकर परमेश्वर की आराधना करना और उसकी महिमा करना। परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम में परमेश्वर जिस जगह को, जिस स्थान को चुन लेते थे और परमेश्वर की अपने लोगों से ये उनको आज्ञा होती थी कि तुम उसी स्थान में जाकर, उसी भवन में जाकर, उसी तंबू में जाकर परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करना। लेकिन नए नियम में हम परमेश्वर के लोगों हम देखते हैं कि चाहे हम किसी भी स्थान में परमेश्वर की हम आराधना करें, हमारा परमेश्वर, हम अपने उस जीवित परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, जो जीवित परमेश्वर है, जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में एक नियुक्त स्थान बनाया जाता था, जिस स्थान पर जाकर परमेश्वर के लोग उसकी महिमा करते थे, उसकी आराधना करते थे और ये परमेश्वर की उनको आज्ञा थी। परमेश्वर ने अगले वचन में लिखा है, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठे ले जाया करना। जिस स्थान को तुम्हारा परमेश्वर अपनी आराधना के लिए, अपने निवास स्थान के लिए चुन ले और तुमने उसी स्थान में जाकर हर तरह की होम बलि, मेल बलि और अपने दशमांश की भेंटें और उठाई हुई भेंटें, मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि, गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठे ले जाया करना। किसी अन्य स्थान के लिए नहीं, परमेश्वर ने कहा, सिर्फ उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के लिए। तुम्हारे हर एक बलिदान, तुम्हारे दशमांश तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए होने पाए, उस जीवित परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में नया जीवन देते हैं, उनके जीवन में अपनी महिमा को दिखाते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करते। वो लोग परमेश्वर के भवन में आकर उस परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। वो परमेश्वर की महिमा किसी दूसरे को देने वो चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का ये परमेश्वर अपने लोगों को आगाह करता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमने उस परमेश्वर की महिमा करनी है, उसी की आराधना करनी है। और जो हमारे जीवन में कार्य करता है, जो हमें नया जीवन देता है, जो हमारे जीवन में चंगाई देता है, हमारा उद्धार करता है, हमें माफी देता है, हमें पवित्र करता है, हमने उसकी ही उपस्थिति में जाना है, उसकी ही महिमा करनी, उसकी और उसके नाम को महिमा देनी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा एक ही परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है और कोई नहीं है जो परमेश्वर की नई अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करके दिखाए। इसलिए हम जहां कहीं भी, जिस स्थान पर भी हम बैठे, हम अपने परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर का ध्यान करते हुए और उसी की महिमा करते हुए कि वो एक ही परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है और जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस संसार में आकर मुझे और आपको जीवन दिया है, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किया है। और हमारी आराधना और हमारी स्तुति, हमारे बलिदान, हमारे दशमांश उस परमेश्वर के लिए होने पाए। और परमेश्वर के लोगों, हमें ये याद रखना है कि हमने उस जीवित परमेश्वर की महिमा करनी है, उसी की आराधना करनी है, क्योंकि वो आराधना के
योग्य परमेश्वर है और वो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करें, जो उसी के पास आए, किसी दूसरे के पास नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर के पास आए और उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।